हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे, है ना। तो घर पर ही रहना है, लेकिन अपनी कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करते रहना है। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा है रस, जो भी कंटिन्यू चल रहा है। 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब आज हमारा ये थर्ड सेशन है रस का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रौद्र रस और वीर रस, ठीक है। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम श्रृंगार रस अपना कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, क्या है रौद्र रस? रौद्र माने क्या होता है? रौद्र माने होता है गुस्सा, यानी जब हमें गुस्सा आता है। कब आता है हमें गुस्सा? ऐसे ही तो गुस्सा नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति अकेला बैठा हो या अपने आप के साथ अकेला बातें कर रहा हो तो उसको गुस्सा नहीं आ सकता। उसको गुस्सा कब आएगा? जब कोई दूसरा व्यक्ति उससे कुछ ऐसा कह दे जो उसे अच्छा ना लगे, या कोई उसका अपमान कर दे, है ना, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिससे वो बहुत प्यार करता है, उस व्यक्ति की कोई निंदा कर दे, तो क्या होगा? तो एकदम से मन में क्रोध उत्पन्न होता है। और यही क्रोध क्या होता है? इसी क्रोध को हम कहते हैं क्रोध रस। यानी जब हमारे अंदर गुस्सा आएगा तब क्या होगा? हमारी आंखें लाल हो जाएंगी, हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, हम दांत पीसने लगेंगे, भौं चढ़ाने लगेंगे। ऐसे भाव हमारे मन में आने लगेंगे कि हम इस व्यक्ति को या तो पीट दें या हम इससे कहीं दूर चले जाएं। तो ये सब क्या है? ये भाव कब आते हैं? जब हमारे अंदर रौद्र रस प्रकट होता है। और रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? क्रोध, यानी गुस्से का आना। वो कैसे भी आ सकता है, किसी भी बात को सुनकर, देखकर, या किसी के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखकर हमें गुस्सा आने लगता है, जो हमसे सहन नहीं हो पाता, है ना। आता है ना आप लोगों को भी? जब कोई आपसे कोई उल्टी बात कह दे तो क्या होता है? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो क्या करते हैं आप दांत पीसने लगेंगे, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, कभी कभी जब ज्यादा गुस्सा आएगा तो आंखें लाल भी हो जाएंगी, ठीक है। तो रौद्र रस के उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। क्या होते हैं रौद्र रस के उदाहरण, यानी क्रोध के उदाहरण क्या होते हैं? जब हमें गुस्सा आता है तो हम जिन भावों को प्रकट करते हैं उसको हम रौद्र रस कहते हैं। और रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। क्वेश्चन मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उदाहरण क्या है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। यानी जब महाभारत में अर्जुन यानी कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई हो रही थी और कृष्ण उनके महारथी बने हुए थे। किसके? अर्जुन के महारथी बने हुए थे। तो अर्जुन शस्त्र उठाने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों तैयार नहीं थे? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि हमें अपने लोगों के ऊपर या अपने परिवार के लोगों के ऊपर शस्त्र अस्त्र नहीं उठाने चाहिए। लेकिन जो कौरव थे वो ऐसा नहीं सोचते थे। उन्होंने अर्जुन की सेना के बहुत सारे लोगों को मार दिया। अर्जुन ये सोचकर दुखी तो हो गए, लेकिन शस्त्र उठाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। तब श्री कृष्ण ने उनको कुछ वचन दिए, उनको कुछ प्रवचन दिए कि अगर तुम ऐसा ही सोचते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी सारी सेना खत्म हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो हमारे सामने खड़ा है वो क्या है? वो हमारा शत्रु है। जब रणभूमि में हमारे सामने कोई खड़ा है तो वो केवल हमारा शत्रु है, वो हमारे परिवार का नहीं हो सकता। क्यों? अगर वो हमारे परिवार का है तो वो हमारे सामने नहीं खड़ा होगा ना, हमारे अपोजिशन में, ठीक है। तो ये जो काव्य है ये क्या कहता है? श्री कृष्ण के सुन वचन, यानी कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अर्जुन को गुस्सा आ गया। सब शोक अपना भूल कर, जिन लोगों को गलती से भी उन्होंने मार दिया था, जिनके शोक में वो बैठे थे, वो सब शोक उन्होंने भुला दिया और वो एकदम से खड़े हो गए अपनी तलवार लेकर, अपना धनुष लेकर। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, और कहने लगे कि अब ये पूरा संसार देखेगा कि हमारे शत्रु कैसे जमीन पर पड़े हुए हैं रण में, है ना। करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, और ये घोषणा करते हुए वो सीधे खड़े हो गए कि अब चाहे जो भी हो जाए। क्यों हो गए? क्योंकि कृष्ण के वचन सुनकर उनको गुस्सा आने लगा। तो गुस्सा क्या है? रौद्र रस। आंखें बड़ी बड़ी हो गई, आंखें
लाल हो गई, भौं चढ़ गई उनकी, और क्रोध से उन्होंने अपने शब्द जो भी वो कहना चाहते थे कहे। तो ये सब किसका उदाहरण है? ये रौद्र रस का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारि धरेउ कर घोरा, अब जनि दोष मोहि लोभु, कटुवादी बालक बद जोगु। यानी लखन के कठोर वचन सुनकर जो परशुराम ने रिएक्ट किया था, परशुराम भी गुस्सा हो गए, बहुत आंखें बड़ी बड़ी कर ली उन्होंने, बोला कि अब मैं इस पूरे सृष्टि को नष्ट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि लक्ष्मण जो है वो उनसे कुछ गलत कह रहे हैं और वो उनका अपमान है। तो अपना अपमान सुनकर तो व्यक्ति को सबसे पहले गुस्सा आता है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? ये भी रौद्र रस का एग्जाम्पल है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, गुस्सा आना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा किसी के शरीर में आया कि उसका शरीर हिलने लग जाए, कांपने लग जाए। होता है ना कभी कभी, जब हमें बहुत जोर से भयंकर गुस्सा आता है तब क्या होता है? तब हम कांपने लग जाते हैं, बहुत जोर जोर से हिलने लग जाते हैं। ठीक है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी इतना गुस्सा कि हम सो रहे हैं और हम नहीं सो रहे हैं, सॉरी, कि सागर सो रहा है और वो जोर जोर से हिलने लगा हो, सोता हुआ सागर। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रौद्र रस कहेंगे। तो ये भी किसका उदाहरण है? इन उदाहरणों को थोड़ा सा आप लोग देख लेना, और इसके अलावा भी 2, 4, 5 उदाहरण और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि रौद्र रस क्या है। चलिए नेक्स्ट, वीर रस। वीर रस क्या है? देखिए, वीर रस और रौद्र रस में बहुत थोड़ा सा अंतर है। दोनों में क्रोध आता है, दोनों में किसी की बात को सुनकर गुस्सा आता है, अपने मन में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो क्रोध है उसमें भाव कैसे उत्पन्न होंगे? क्रोध वाले भाव उत्पन्न होंगे। और वीर रस में कैसे भाव उत्पन्न होंगे? वीरता वाले भाव उत्पन्न होंगे। इसीलिए जो वीर रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है? उसका स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, क्रोध इसका स्थायी भाव है रौद्र रस का, और उत्साह किसका स्थायी भाव है? वीर रस का। तो युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए जगा उत्साह, यानी कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, या तो वो युद्ध हो सकता है या कोई भी कठिन कार्य हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है जिसको करने के लिए हमें उत्साह की जरूरत पड़ सकती है। तो उन सब में क्या होगा? उन सब में वीर रस होगा। विवाह आदि से पुष्ट होकर वीर रस बनता है। युद्ध में विपक्षी को देखकर ओजस्वी वीर घोषणाएं या वीर गति सुनकर तथा उत्साहवर्धक कार्यकलापों को देखने से यह रस जागृत होता है। आप देखिए, वहां पर भी हमने यही देखा था कि युद्ध में सामने हमारे रणभूमि में दूसरी सेना खड़ी है, उसे देखकर हमें क्या आया? गुस्सा आया। लेकिन अब हम क्या कहेंगे? उस चीज को देखकर जब हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो गया? हमारे अंदर वीरता का साहस आ गया कि हमें अपनी सामने वाली सेना को मार भगाना है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा उत्साह। और क्या हो गया? ये उत्साह का भाव हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे वीर रस। अब देखते हैं वीर रस के एग्जाम्पल क्या होते हैं। देखते हैं वीर रस के एग्जाम्पल क्या होते हैं। वीर रस का उदाहरण एक, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। यानी ऐसी पंक्तियां कहीं लिखी हो जिन्हें देखकर अपने अंदर उत्साह जाग उठे। बहुत सारी पिक्चरें हम ऐसी देखते हैं जिनको देखकर हमें ऐसा लगता है, जैसे हम किसी देशभक्त की पिक्चर देखते हैं तो हमें क्या लगता है? भाई, इस देशभक्त ने इतना अच्छा काम किया, हमें भी यही काम करना चाहिए, है ना? तो हमारे अंदर उत्साह आ जाता है। तो वो क्या है? वो वीर रस है। इन पंक्तियों को देखकर आपको क्या लग रहा है? इन पंक्तियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि सच में अगर हमारे अंदर खून है और उसके अंदर अगर उबाल है तो हमें कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमारा ये जो खून है वो किसी काम का नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नहीं है उदाहरण, कुछ उदाहरण हम अपनी तरफ से लेते हैं। झांसी की रानी की एक पोयम आप लोगों ने सुनी होगी, सुनी है सभी लोगों ने। बुल देने हर बोलो के मुंह, बुन दे ले हर बोलो के मुंह,
हमने सुनी कहानी है, कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, कहानी है की जगह कहानी थी आएगा। बुलदेने हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, देखिए इस पोयम को देखकर क्या लगता है, जैसे वो रानी लड़ी थी, यानी जैसे झांसी की रानी लड़ी थी वैसे ही हमें भी लड़ना चाहिए। तो कैसा हमारे मन में, कैसा रस या कैसा भाव हमारे मन में उत्पन्न हुआ, हमारे मन में एक उत्साह का भाव कि हमें कुछ करना चाहिए, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी वीर रस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राणा प्रताप का घोड़ा। सबने सुनी है, चेतक के ऊपर एक पोयम है, सभी ने सुनी है ना। क्या है वो पोयम बताइए। पोयम है, रण बीच चौकड़ी भर भर कर, भरकर चेतक बन गया निराला था, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। और इसके आगे मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो पूरी पोयम है, ये पूरी पोयम ऐसी है जो हमें उत्साह से भर देती है, जिसको सुनकर हमारे अंदर जोश पैदा हो जाता है, हमारा खून गर्म हो जाता है ना। बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। कुछ है कि राणा प्रताप का घोड़ा था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो जब वो घोड़ा इतने उत्साह के साथ युद्ध में लड़ सकता है, तो हम क्यों नहीं। इन्हीं बातों को सुन सुनकर क्या होता है, हमारे अंदर वीर रस उत्पन्न होता है। तो ये आज क्या था हमारे अंदर, वीर रस और रौद्र रस पढ़ा था हमने, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार और आप थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे तो बीच में जो डिफरेंस होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही, आगे अभी और भी रस है, उन रस को हम अगले सेशन में करेंगे। अगर आज का सेशन समझ में आया, आज का सेशन पसंद आया, तो कमेंट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।